प्याज के इस खास किस्म के नुस्खे से बाल इतनी तेजी से लंबे होंगे कि हर हफ्ते बालों को कटवाना पड़ जाएगा। इस नुस्खे से सिर्फ 3 दिन में मेरे बाल जड़ों से मजबूत होके इतने ज्यादा लंबे हो गए हैं। इसने मेरे हल्के बालों को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है, पतली चोटी मोटी हो गई है और इसके साथ साथ सूखे कड़क कांटेदार बाल रेशम की तरह मुलायम हो गए हैं। इसके सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल के साथ ही आपके बालों का गिरना झड़ना उसी टाइम रुक जाएगा और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। ये नुस्खा आप छोटे बच्चों पे भी यूज कर सकते हैं। ये उनके बालों को भी बहुत तेजी से लंबा बना सकता है और बूढ़े लोगों के बालों को भी बहुत तेजी से उगा सकता है। ये ऐसा नुस्खा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। किचन की सिर्फ 1 से 2 चीज से मिलकर ही बन जाता है और इसके रिजल्ट आपको इतने ज्यादा अच्छे मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सबसे पहले प्याज ले लेनी है। प्याज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बालों की ग्रोथ के लिए। इसको कई तरीकों से बालों की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से मैं यूज करूंगी, एक दफा आप ये बना के देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। दरमियाने से लाल रंग की प्याज लें, क्योंकि जितने लाल रंग की प्याज लेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ज्यादा लाल रंग की प्याज में सल्फर ज्यादा होता है और सल्फर बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे बाल बहुत ज्यादा तेजी से लंबे होंगे। एक और खास बात, इस रेमेडी में हम प्याज के छिलकों का भी यूज करेंगे। जितने गहरे रंग के लाल से छिलके होंगे उसमें भी सल्फर ज्यादा होगा। आपने प्याज को पहले 2 हिस्सों में काट लेना है, फिर इसके बाद आपने इस तरह से छोटा छोटा सा इसको कट कर लेना है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को जब रिजल्ट नहीं मिलते तो यही वजह होती है, हर चीज को फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से बहुत ही खास चीजें आप मिस कर देते हैं और वैसे रिजल्ट नहीं मिलते। इसीलिए आपने हर स्टेप को फॉलो जरूर करना है। ये जो रेमेडी है इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसी कोई चीज नहीं डाली जिसमें केमिकल हो। हर चीज बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक होगी। जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एक दफा आप यूज करके देखें, आप बाजार के महंगे महंगे सारे प्रोडक्ट्स को भूल जाएंगे। इनका अगर रिजल्ट मिल भी जाए तो परमानेंट नहीं होता। इस तरह से आपने प्याज को जब काट लेना है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने एक बर्तन ले लेना है। आप घर का सॉस पैन भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर या स्टील का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सारी कटी हुई प्याज को डाल देना है और फिर आपने इसके अंदर 1 गिलास भरकर सादे पानी का डालना है। भारी और खारा पानी आपने यूज नहीं करना, क्योंकि पानी भी बालों को खराब करता है, इसीलिए साफ सुथरा पानी आप यूज करें। प्याज को आपने पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेना है। फिर इसके बाद आपने बर्तन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। तेज आंच नहीं करनी, दरमियानी आंच पे प्याज और इसके छिलके पानी में आहिस्ता आहिस्ता अपना असर जो है वो निकालते जाएंगे। आपने पानी को अच्छी तरह से अब गर्म करना है, तो आप ऐसा करें, इसको कवर करके रख दें तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। जब आप कवर करके रखेंगे तो प्याज की अच्छी सी पोटेंसी भी इसके अंदर आ जाएगी। 2 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। अब आपके सामने पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब आपने इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज डाल देनी है, जिसे कहते हैं रोजमेरी लीव्स। ये ड्राई रोजमेरी लीव्स का मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई चीज़ गंजे सर पे बाल उगा सकती है तो वो है मिनॉक्सिडिल। और रिसर्च के मुताबिक ये जो रोजमेरी लीव्स होते हैं ये तकरीबन 2% बराबर होते हैं मिनॉक्सिडिल के। यानी इतनी कमाल की चीज़ है कि आपके गंजपन पे भी बाल उगा सकती है। अगर आपके इतने बाल गिरते हैं कि अब हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है, जगह जगह से आपके बाल बिल्कुल खाली हो गए हैं, तो ये आपके खाली सर को भर देगी और आपके बालों की ग्रोथ को 10 गुना हद तक तेज कर सकती है। इतनी ज्यादा कमाल की ये चीज होती है। अगर आपको इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि जगह जगह घर के कोनों कोनों में आपको अपने बाल गिरे हुए मिलते हैं, या आप ब्रश करते हैं आपके बालों की ब्रश बालों से भर जाती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप इसके अंदर रोजमेरी लीव्स को डाल दें, इंस्टेंट आपको फर्क नजर आ जाएगा। जो बाल बहुत तेजी से गिर रहे थे वो जड़ों से इतने मजबूत हो जाएंगे कि बालों को खींचने से भी नहीं टूटेंगे। रोजमेरी लीव्स को जितना आप पानी में अच्छी तरह पकाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
इसीलिए इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में पकता हुआ छोड़ दूंगी। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने ले लेने हैं हिबिस्कस के फूल, यानी कि हिबिस्कस फ्लावर्स या गुड़हल के फूल भी इनको कहते हैं। ये इस तरह के होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं और रेड सा इनका कलर होता है। यह आपको कहीं भी आजकल बागों में लगे हुए मिल जाएंगे, या अगर आपको नहीं मिलते तो पंसारी की शॉप से इनका पाउडर भी मिल जाएगा, किसी ग्रोसरी शॉप से भी मिल सकता है, या आप किसी भी स्टोर से आप इनको ख़रीद लें। इनके ड्राई फूल भी मिल जाते हैं। इनके साथ ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है, इनका यूज़ हमने नहीं करना, आपने इनको सेपरेट कर लेना है। जब आप फ्रेश फूलों का यूज़ करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप इन्हें पहले साफ़ कर लें, ताकि इनके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह या कोई मैल कुचैल वगैरह है वो उतर जाए। फिर आपने इन फूलों को छोटा छोटा सा तोड़ लेना है। ये फूल आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर सकते हैं, बालों का टूटना बंद हो जाएगा और इसके साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। जितने भी रफ़ बाल हैं, कड़क खुश्क बाल हैं, वो बहुत ज़्यादा हल्के से हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट से हो जाएंगे। सारे फूलों को जब आपने इस तरह से तोड़ लेना है, फिर आपने इन्हें पकते हुए पानी के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप फूलों को पानी के अंदर डालेंगे, ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं, पानी के अंदर बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे। और जब आप फूलों को पानी के अंदर डालेंगे, पानी का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये रेड से कलर का हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कलर होता है। अगर आपके बालों की जड़ों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, चाहे आपकी ऑयली स्कैल्प है या चाहे आपकी ड्राई स्कैल्प है, खुश्की की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और गिरना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके बालों की जड़ों की सफाई कर देगा। बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो जब जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल कैसे ग्रो करेंगे? इसके लिए आप इन फूलों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इस रेमेडी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना है तो। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब के साथ ज़्यादा करके जाना है। आपको इस नुस्खे को तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके सामने अभी इन सारी चीज़ों ने अपना पूरी अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं निकाला, तो मैं दोबारा से पैन को कवर करके रख दूंगी और फ्लेम को थोड़ा सा और हल्का कर लूँगी, ताकि पानी जल्दी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद आप दोबारा से कवर कर दें, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से पक जाएं। 2 मिनट के बाद आपने दोबारा से कवर को हटाना है और चेक कर लेना है, पानी में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हल हो गई होंगी। प्याज भी अपना सारा असर इसके अंदर निकाल चुका है। इस स्टेज पर आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और जब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है तो फिर आपने इसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के लिए हमेशा आपने इसको दोबारा से कवर ज़रूर करना है, क्योंकि कवर करने से इन सारी चीज़ों की पोटेंसी जो है वो पानी के अंदर ही रहेगी और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आपके सामने कितना प्यारा सा इसका रंग बन चुका है। बस अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही कवर करके रख दूंगी। इतनी सी देर में ही ये अच्छी तरह ठंडा भी हो जाएगा और फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप कोई सी भी एक कटोरी ले लें, इसके ऊपर आप स्ट्रेनर को रख दें। आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं या घर की चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं, और सारे नुस्खे को आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब तकरीबन आपका ये नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको चाहें तो 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। 1 हफ्ते बाद ये ख़राब हो सकता है। कोशिश करें इसे फ्रिज में रखें, इसे किसी एयर टाइट जार में रखें, या आप शीशे के बर्तन में स्टोर करके रखें, इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसका इस्तेमाल कई तरह से आप अपने बालों में कर सकते हैं। अब लास्ट में आपने डाल देना है इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। पहले आपने रोज़मेरी लीव्स डालने थे, अब आपने इसके अंदर डाल देना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत तेज़ पावर होती है। कभी भी आपने सेपरेट इसे अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाना। जो भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उन्हें किसी भी कैरियर ऑयल या किसी दूसरी चीज़ में मिक्स करके फिर लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये आपके बालों को रातों रात लंबा बना सकता है। आप तकरीबन 10 कतरे इतनी सी क्वांटिटी में डाल दें, फिर आप रिज़ल्ट देखें कितनी तेज़ी से आपको मिलते हैं। अब आपकी ये रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है।
आप चाहें तो इसके अंदर कोई सा भी ऑयल मिक्स कर सकते हैं जो भी आपके बालों को सूट करता हो, यानी कि आपके बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग हो। वो 1 चम्मच आपने इसके अंदर ऑयल को ऐड कर लेना है। इस तरह से आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने बालों की अगर आप तेज़ ग्रोथ चाहते हैं तो आपने इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेना है, या आप कोई भी ड्रॉपर ले लें। इससे अपने बालों की साफ जड़ों में आपने डेली लगाना है। आप रोज़ जब अपने बालों में लगाएंगे तो आपको रोज़ हेयर वॉश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जड़ों में लगा रहे हैं। जड़ों में लगा के हल्के हाथों से मसाज करें। इस तरह ब्लड फ्लो तेज़ होगा और बालों की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होगी। जब आपके बाल अच्छी तरह ड्राई हो जाएं, फिर आपने अपने बालों को लूज़ बन या ब्रेड में बांध लेना है। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है, यानी कि हफ्ते में 2 दिन आप हेयर वॉश करें, उस दिन आप इसे अपने पूरे बालों में भर भर कर लगा सकते हैं। बालों में लगाने के बाद अपने बालों को आपने 2 घंटे के लिए शॉवर कैप से कवर कर लेना है, फिर अपना हेयर वॉश करना है। इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जब आपने अपने बालों को वॉश करना है तो आपने एक तरीके से इसका यूज़ करना है। आपने यही वाले नुस्खे को थोड़ा सा अलहदा किसी कटोरी में डाल देना है और इसमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ करते हैं वो वाला डाल देना है और मिक्स कर लेना है। शैम्पूस में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, सल्फेट और पैराबेन्स होते हैं, जो स्कैल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं। उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और बाल टूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से जब आप शैम्पू का यूज़ करेंगे तो आपके बाल जड़ों से मजबूत भी होंगे, बालों की कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी और सेपरेट से आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और सिल्की हो जाएंगे। इसको यूज़ करने से पहले आपने अपने बालों को पानी के साथ अच्छी तरह गीला कर लेना है। जब बाल अच्छी तरह गीला हो जाएं, फिर आपने इस शैम्पू को अपने बालों की जड़ों में लगाना है, मिड्स पे लगाना है, एंड्स पे लगाना है, मसाज करनी है और 5 से 7 मिनट तक इस शैम्पू को बालों में लगे रहने देना है ताकि ये अपना अच्छा सा रिजल्ट दिखाए। फिर इसके बाद आपने पानी से अपने बालों को धो लेना है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। आपके बाल जो पहले रूखे सूखे हो जाते थे हेयर वॉश के बाद, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। बालों का टूटना भी रुक जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपने जब इसमें शैम्पू को मिक्स कर लेना है, फिर स्टोर करके नहीं रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।